हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ स्मार्ट एमपी जीके सीरीज़। आज की क्लास में हम एमपी की कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे और भी कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज़ जो नागा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी कैसे थे एमपी में, कौन से प्रोमिनेंट रूलर थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ क्लास एक चीज़ आपको बताऊँ, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था 10 लेक्चर की सीरीज़ है, राइट, कैसे फिनिश होगा 10 लेक्चर में। देखो, ये आपका काम नहीं है इस बात की टेंशन लेना, राइट। हमें 10 लेक्चर में फिनिश करना हो, 10 में करेंगे, 20 लग जाए, 25 लग जाए, राइट। फरवरी एंड तक हम एम पी के फिनिश करेंगे। आपका एग्ज़ाम तो अप्रैल में है ना, तो धीरे धीरे छोटे छोटे आराम से बस पढ़ते रहो, राइट। जितना कराने करते जाओ, आप देखोगे कि फरवरी एंड होने तक आपके सारे एम पी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर हो गए, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मार्च में क्या करना है, राइट। करंट अफेयर्स वगैरह कवर करवा देंगे। फिलहाल फरवरी में हम इसको कवर करेंगे, राइट। सो आप लोग को करना क्या है, बस अच्छे से जितना पढ़ा रहे हैं चीज़ें, जैसे क्लास में याद कर रहे हैं, साथ के साथ याद करते जाओ। और प्लस अपना जो जीएस वाला पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, राइट। जीएस का पोर्शन तो आपको खुद करना है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ साथ साथ। और एमपी के यहाँ से करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते जाओ, राइट। तो इस तरह से फिनिश हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इसमें बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, बट जो क्लासेस में बताऊंगा इसको और समझाऊंगा क्या लिखा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दिए हैं मैंने, बाकी क्लासेस में समझाया जाएगा इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे पहले मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे। जैसे मौर्यन डायनेस्टी की जब बात करें तो हम सभी को पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि मौर्य से पहले नंदा डायनेस्टी का रूल था। और नंदा डायनेस्टी का इतना वास्ट एम्पायर था कि हमें पता है कि एमपी में उनका ज़रूर कोई ना कोई एरिया रहा होगा, राइट। एमपी में भी उनका कुछ ना कुछ तो शासन रहा ही होगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे उनका रूल हुआ करता था, राइट। बट फिर भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला नंदा रूल का एमपी में एग्जिस्टेंस का, राइट। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं हमारे पास। और हमें ये भी पता है कि नंदा डायनेस्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी मौर्यन डायनेस्टी, राइट। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड तो कर दिया, राइट। लेकिन चंद्रगुप्त हो गए, बिंदुसरा हो गए, इन लोगों ने एमपी पे शासन किया है, इसका भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। सिर्फ इतना पता है कि चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी फाउंड किया था। एमपी में फिर मौर्यन डायनेस्टी का एविडेंस मिलता कहाँ से? एमपी में मौर्यन डायनेस्टी का एविडेंस मिलता है अशोका की वजह से, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब बिंदुसरा मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे, उस टाइम पे अशोका वॉज गवर्नर ऑफ अवंती। यहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्यन डायनेस्टी का थोड़ा बहुत बोलबाला तो एमपी में था, राइट। डायरेक्ट जिक्र नहीं है चंद्रगुप्त का, ना ही बिंदुसारा का, बट अशोका का था, राइट। अशोका वॉज गवर्नर ऑफ अवंती ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, राइट। तो बिंदुसार के टाइम पे अशोका वॉज गवर्नर ऑफ अवंती। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और तो ये फैक्ट हम जीएस में भी पढ़ के ही रखते हैं, अभी तक ऐसा कुछ यूनिक नहीं पढ़ा आपने, राइट। आगे कहानी ये है कि अशोक जब गवर्नर थे अवंती के, उन्होंने शादी किससे करी? किससे शादी करी? कुमारा देवी से। कुमारा देवी कौन थी? विदिशा की कोई प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे शादी करी। उनसे उनके चिल्ड्रन भी हुए, एक लड़का और एक लड़की, राइट। लड़के का नाम था महेंद्र और संघमित्रा उनकी डॉटर का नाम था। मतलब महेंद्र और संघमित्रा कौन है? अशोक और कुमारा देवी के डॉटर एंड सन है, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया था, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करी थी, हमने नाम पढ़ा हुआ है इनका, राइट। बुद्धिज़्म को श्रीलंका तक स्प्रेड करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, महेंद्र और संघमित्रा का। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। अशोका को अवंती का गवर्नर बनाया गया, किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे। उन्होंने शादी किससे की? कुमारा देवी और विदिशा से, ठीक। विदिशा की कुमारा देवी से शादी करी और उनके बच्चों का नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा नाम था, जिन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करी, राइट। इसके अलावा अशोका के बारे में आपको ये जानना है, उन्होंने सांची स्तूप को बनाया था। कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कब बनाया था? 3rd सेंचुरी बीसी में। याद रखना, एक एक फैक्ट जो लिखा है इंपॉर्टेंट है, राइट। सांची स्तूप अशोका ने बनवाया था, राइट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था और 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, याद रहेगा। इसके अलावा अशोका ने एक स्तूप बनाया था अपनी वाइफ कुमारा देवी की मेमोरी में, ठीक है। कहाँ पे? वैश्य टेकरी में, राइट। वैश्य टेकरी कहाँ है? उज्जैन में है। तो वैश्य टेकरी उज्जैन वाला जो स्तूप है वो अशोका ने बनाया था अपनी वाइफ कुमार देवी के मेमोरी में, राइट। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको? अशोका ने एक और स्तूप बनाया था भारुत सतना में, ठीक है, भारुत स्तूप ऑफ सतना। तो हमने 3 स्तूप देख लिए, सांची स्तूप, वैश्य टेकरी वाला स्तूप और भारुत स्तूप। तीनों अशोका ने बनवाए थे। ये फैक्ट आपको ज़ुबान पे रटे होने चाहिए, राइट। तो ये सब क्या है? एविडेंस ही है अशोक के होने के। इसके अलावा अशोक के कुछ रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं एमपी में। अशोक के कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स मिले हैं एमपी में? एक तो देखो, ये रूपनाथ में मिला है। रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर कटनी में है। एक गुर्जरा वाला इंस्क्रिप्शन मिला है, राइट, दतिया में। यहाँ पे अशोका का नाम देवम प्यदसी लिखा हुआ है, राइट। और कौन सा है? एक सरुमारो रॉक एडिक्ट है, कहाँ पे मिला है? ये सीहोर में मिला है। और एक है पांगुरड़िया रॉक एडिक्ट। पांगुरड़िया इंस्क्रिप्शन कहाँ का है?
सीहोर का ही है ये भी। तो ये पांगुरड़िया और सरुमाओ दोनों सीहोर के हैं। याद कैसे रखोगे कौन सा कहाँ है? रूपनाथ का याद करना सिंपल है। रूपनाथ जबलपुर में। कैसे याद रखोगे भाई? रूपनाथ है, बहुत गजब का रूप है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? बहुत ज़बरदस्त रूप है आपका, रूप बहुत ज़बरदस्त है। तो जबलपुर रूप बहुत ज़बरदस्त रूप है, इस तरह से याद रखना, राइट। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन तो बहुत पॉपुलर, आपको पता होगा। यहाँ पे इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे अशोका का दूसरा नाम लिखा है, अशोका देवनम प्रियदर्शी, अशोका राजा देवनम प्रियदर्शी। ये कहाँ पे है? दतिया में है। कैसे याद रखोगे भाई? गुर्जर इंस्क्रिप्शन पे जो गुर्जर रॉक एडिक्ट है, ये एक माइनर रॉक एडिक्ट था। इस पे अशोका का नाम लिख दिया लोगों ने, देवनम प्रियदर्शी। अशोका को पता लगा भाई उनका नाम देवनम प्रियदर्शी लिख दिया गया वहाँ पे, तो अशोका ने लोगों को डांट दिया, मेरे नाम के बिगाड़ रहे भाई, तो डांट दिया। गुर्जर से याद रखना, ठीक है। डांट दिया गुर्जर, यानी दतिया में है गुर्जर इंस्क्रिप्शन। इस तरह से चीज़ों को याद रखना। गुर्जर इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि ये 1953 में मिला था एक माइनर रॉक एडिक्ट के तौर पर। कहाँ पे? MP के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। गुर्जर इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए, राइट। अगर कभी एग्जैक्ट विलेज पूछ ले कि कौन से विलेज के पास है ये, तो विलेज का नाम भी नोट कर लो, सिद्धों की तुरिया, ठीक है। सिद्धों की तुरिया नाम का विलेज है एक, वहाँ पे है दतिया में ये इंस्क्रिप्शन, राइट। एग्जैक्ट अगर पूछ ले तो याद रखना। अच्छा, किसने इसको डिस्कवर किया था? उनका नाम था लाल चंद शर्मा। तो लाल चंद शर्मा का नाम भी याद रखना, जस्ट इन केस पूछ ले तो गुर्जर इंस्क्रिप्शन के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछ ले, एक तो अशोका का नाम हमें गुर्जर इंस्क्रिप्शन में मिलता है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोका का नाम मिलता है, अशोका का नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इसके अलावा वो है, भले ही वो आपके MP में नहीं है, बट पता होना चाहिए कि अशोका का नाम कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, राइट। GS में भी काम आएगा आपके फैक्ट। तो एक तो अशोका का नाम देवनम प्रियदर्शी आपको गुर्जर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इसके अलावा मस्की इंस्क्रिप्शन पर भी अशोका का नाम मिलता है, निटूर इंस्क्रिप्शन पर भी अशोका का नाम मिलता है, और एक उड़े गोलम इंस्क्रिप्शन है उस पर भी अशोका का नाम इन तीनों जगह पे एक्सप्लिसिटली मेंशन है, राइट। MP के बियॉन्ड भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पांगुडरिया और सरुमारो इंस्क्रिप्शन, ये रॉक एडिक्ट जो है सीहोर के हैं। कैसे याद रखोगे? मुझसे पंगा मत लेना वरना सर पे मारूंगा, सीहर उठोगे, राइट। सीहर उठोगे मतलब कांप जाओगे। मुझसे पंगा मत लेना वरना सर पे मारूंगा, सर मारो, राइट। सीहर उठोगे बिल्कुल। तो इस तरह से सीहोर में पांगुडरिया और सरुमारो है, याद रखना ये फैक्ट। तो हमने देख लिया मौर्यन डायनेस्टी में अशोका के बारे में फैक्ट्स, और अशोका का कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स हैं MP में, सब देख लिया, राइट। थोड़ा सा इसके बाद हम सुंगा डायनेस्टी को देखेंगे। सुंगा डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने किसको मारा था? मौर्य के जो लास्ट राजा थे बृहद्रथ, बृहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन किंग। उनको किसने मारा था? पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी के फाउंडर बन गए थे, राइट। इसके अलावा पुष्यमित्र के जो बेटे थे उनका नाम था अग्निमित्र, और वो भी क्या थे? गवर्नर ऑफ विदिशा। अशोक कहाँ के गवर्नर थे? अवंती के। पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र कहाँ के गवर्नर थे? विदिशा के। तो याद रखना चाहिए विदिशा का। और कौन था? कुमारा देवी, जो कि अशोका की वाइफ थी। चीज़ों को कनेक्ट करके याद करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, राइट। अग्निमित्रा भी, जो पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र थे शुंग डायनेस्टी के, वो विदिशा के गवर्नर बनाए गए, राइट। अच्छा, ये जो शुंग डायनेस्टी के रूलर थे, इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो उज्जैन से माना जाता है, राइट। किसमें कैसे पता चलता है कि उज्जैन से इनका ओरिजिन था? क्योंकि जो कालिदास की एक फेमस बुक है मालविकाग्निमित्रा, उसमें अग्निमित्र और किसकी लव स्टोरी दिखाई गई है? अग्निमित्र के साथ साथ मालविका की लव स्टोरी दिखाई गई है, राइट। कालिदास का जिक्र हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कालिदास किसके, कौन से किंग के 9 जेम्स में से एक थे? विक्रमादित्य थे राजा उज्जैन के, उनके कोर्ट में 9 जेम्स हुआ करते थे, 9 रत्नास, उनमें एक कालिदास भी हुआ करते थे, राइट। और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रा लिखी। अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी का जिक्र है उसमें। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही हेलियोडोरस, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, वो MP आया हुआ था, विजिट किया था उसने, राइट। ग्रीक एम्बेसडर थे ये, और ये भागवत रिलीजन को फॉलो करने लग गए थे। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ खड़ा किया, राइट, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करने के लिए गरुण स्तंभ, और इसको क्या बोला जाता है? खम बाबा बोला जाता है। शुंग डायनेस्टी के टाइम पे सांची और भारत स्तूपास को और ज़्यादा एक्सटेंशन किया गया। जो भारत स्तूप था ना, जो अशोका के टाइम पे बनाया गया था, उसको फोर्टिफाई करा गया शुंग डायनेस्टी के टाइम पे। तो याद रखना, पूछेगा कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे अशोका के द्वारा बनाया गया भारत स्तूप को, चारों तरफ से उसकी किलेबंदी करी गई थी, तो वो भारत स्तूप को शुंग डायनेस्टी के टाइम पे किया गया था, याद रखना। कुछ और मॉडर्न टाइम के मॉन्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तुमैन नाम की एक जगह है, तुमैन, ठीक है। तुमैन कहाँ है? तुमैन है विदिशा और मथुरा के रूट पे, राइट। यहाँ पे 3 स्तूपास मिले हैं, एक साथ 3 स्तूपा कहाँ मिले हैं? तुमैन में, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कसरवाड़ एक जगह है खारगोन जिले में, राइट। यहाँ पे 11 स्तूपास मिले हैं। तो तुमैन, कसरवाड़, ये जगहें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न स्तूपास से रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है मॉडर्न टाइम के। तुमैन, कसरवाड़, राइट। तुमैन कहाँ है? विदिशा मथुरा के रूट पे। कसरवाड़ कहाँ है? खरगोन में, ठीक है। वो ऐसे पूछेगा कौन सी जगह से 11 स्तूप मिले थे, तो आपको बताना चाहिए कसरवाड़ से।
बाकी पांगुडरिया का स्तूप मैंने बता ही दिया, सीहोर में है, राइट। इसके अलावा एक और स्तूप का नाम याद रखना, देवकुठार का स्तूप, ये रीवा में है, देवकुठार का स्तूप रीवा में है याद। तो ये 3-4 जगह याद रखना, तो मैन, कासरवाड़ा, पांगुरड़िया और देवकुठार, इन सब की जगहें पता होनी चाहिए। कहाँ से 3 स्तूप मिले हैं, कहाँ से 11 स्तूप मिले हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो अदर मॉन्यूमेंट्स से देख लिए। अभी थोड़ा सा हम सांची स्तूप के बारे में देख लेते हैं। और सांची स्तूप के फीचर्स आपने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिर भी जान लो इसको, ठीक है। सांची जो जगह है वो कहाँ है, रायसेन में है। सांची स्तूप बनाया किसने था, अशोक ने बनाया था। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर करा गया, 1986 में डिक्लेयर करा गया, राइट। और ये बहुत पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, राइट। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो सांची का जो स्तूप नंबर 1 है, राइट, स्तूप 1 जो है वही ग्रेट स्तूप है जो कि अशोका ने बनवाया है, राइट। सांची में जो स्तूप 1 है, इसके अलावा 2 स्तूप और हैं, स्तूपा 2 और स्तूपा 3, वो अशोका ने नहीं बनवाया। स्तूपा 1 वॉर ओरिजिनली बिल्ड बाई अशोका इन 3rd सेंचुरी BC, मैंने आपको बताया ना, याद रखना BC है, AD नहीं है। 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने सांची स्तूप बनाया था। स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2 और 3 बाद में बना, राइट। बट याद रखना सांची में 2 और स्तूप हैं, ओके। अशोकन पिलर भी यहीं पे बना है, सांची में ही अशोकन पिलर भी है, राइट। सांची स्तूप के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि सांची स्तूप आप वैसे GS में पढ़ो तो उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, बट क्योंकि MP में ही है तो आपको इस स्तूप की थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। इस स्तूप का जो डोम है, ये डोम दिख रहा है आपको, इसकी जो बाहर की ईंटें हैं, जो बाहर के ब्रिक्स हैं, वो कौन से ब्रिक से बनाई गई हैं बाहर की ईंटें, ये बर्न्ड ब्रिक से बनाई गई हैं। याद रखना कि बर्न्ड ब्रिक, पकी हुई ईंटों से बनाई गई हैं। और इस डोम के जो अंदर वाले ईंट हैं, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वो अनबर्न्ड कच्ची ईंट से बनाई गई। यार इस डोम के बाहर वाला हिस्सा पक्की ईंट का है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो कच्ची ईंट का है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। अभी का जो डोम बनाया सांची स्तूप का, ये अपने डायमीटर में डबल कर दिया गया है अदर दैन ओरिजिनल वाला जो डोम था। ये डबल एक्सटेंशन किसके टाइम में किया गया, शुंगास के टाइम पे, राइट। जितना बड़ा इसका साइज़ था उसका डायमीटर डबल कर दिया गया शुंगास के टाइम पे, अशोका के टाइम पे इसका हाफ था। बाकी इसमें ऐसे 4 तुरानाज हैं, 4 गेटवेज हैं सांची स्तूप में, पता होना चाहिए आपको, तुरानाज मतलब गेटवेज, राइट। अच्छा, डोम के जस्ट ऊपर हर्मिका होता है, याद रखना है कि स्क्वायर पेविलियन होता है डोम के जस्ट ऊपर, उसको बोलते हैं हर्मिका, राइट। हर्मिका के ऊपर होता है यस्ती, ठीक, और यस्ती के ऊपर होते हैं छत्र। तो ये सीक्वेंस मैनेज करने को भी आ सकता है, सबसे ऊपर छत्र है, फिर यस्ती है, फिर हर्मिका है और फिर डोम है, राइट। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, मैंने बताया था 2 स्तूप और हैं, स्तूप 2 और स्तूप 3। तो जो स्तूप 2 है ये सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे नहीं, राइट। इस जो स्तूप नंबर 2 है ना सांची का, वहाँ पे जो जातक कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, जातक इलस्ट्रेशंस जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस उसके वहीं पे हैं, जातक कहानियों से डेकोरेट किया गया पूरे स्तूप को। तो स्तूप नंबर 2 शुंगा डायनेस्टी टाइम बनाया गया और जातक इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से हैं इसमें, राइट। स्तूप नंबर 3 ये भी शुंगास के टाइम पे है। इस स्तूप में किसके रिलिक्स मिलेंगे आपको, इस स्तूप में रिलिक्स रखे गए हैं बुद्धा के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसिपल्स के, एक का नाम था सारिपुत्र, ठीक है, और दूसरे का नाम था महामोगलाना। इन दोनों के रिलिक्स आपको स्तूप नंबर 3 में मिलेंगे। तीनों स्तूप सांची में है। फर्स्ट वाला अशोका वाला है, 2 और 3 शुंगा डायनेस्टी का। सेकंड वाला आपको जातक इलस्ट्रेशन के लिए याद रखना है, और थर्ड वाला आपको बुद्धा के 2 डिसिपल्स सारिपुत्र और महामोगलाना के लिए याद रखना है, राइट। अशोका के पिलर की बात कर लेते हैं पहले। अशोका का जो पिलर है वो ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल में बनाया गया है, राइट। और इसमें एक पॉलिश सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है जिसके थ्रू 4 लॉयंस, सबसे ऊपर 4 लॉयंस बनाए गए हैं, राइट। ये जो स्तूप थे टाइम के साथ कहीं खो गए थे। 1818 में इनको फिर से रीडिस्कवर किया टेलर ने, जनरल टेलर नाम के ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने इन स्तूपास को रीडिस्कवर करा, राइट। फिर क्या हुआ, 1912 से 1919 तक सर हर्बर्ट मार्शल थे, क्या नाम था इनका, हर्बर्ट मार्शल। इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई इन स्तूपास की, राइट। इसके अलावा भारत का जो स्तूप है ये सतना में है, बिल्कुल सांची की तरह भी। इसमें 4 तुरानाज इसमें भी हैं। इसको 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोज करी थी इसकी, राइट। ये भी याद रखना। अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम याद आया तो ये भी याद रखना कि जो रूपमती वाला रॉक एडिक्ट है ना, ये भी अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही खोज करी थी इसकी, ये भी याद रखना, राइट। अभी हम MP की कुछ और डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, जैसे कि सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे बताओ। फाउंडर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे सतवाहना डायनेस्टी के वो याद रखना बस, राइट। क्योंकि फाउंडर का नाम तो सिमुका है, राइट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे सिमुका के अलावा वो थे, आपको पता ही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, नाम सुना होगा आपने, राइट। माना जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहाँ कहाँ रूल किया था MP में, माहिष्मती में, ठीक है, माहिष्मती प्लस अवंती, इन 2 जगहों पे
गौतमी पुत्र सतकर्णी का रूल था, राइट। इस नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो सब यही नोट करना, ताकि एंड में होते होते लेक्चर सीरीज़ के एंड होते होते आपके पास सारे नोट्स रेडी रहें रिवाइज करते करते। और भी आप कहीं से कुछ पढ़ो तो इसी नोट्स में ऐड करते जाना, राइट। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो उसका प्रूफ दो, लिखो Day 7 डन, राइट। कमेंट्स में लिखो ताकि मुझे पता चले कितने लोग देख रहे हो। आप लोग वीडियोस देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, फिर हमारा मोटिवेशन कम होता है कि भाई कोई देख भी रहा है कि ऐसे बना रहा है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, हम लोग MP का फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि आप लोग देख रहे हो इन वीडियोज़ को, राइट। क्योंकि MP पीसेस तक हमें इसमें करंट अफेयर्स वगैरह बहुत से इनिशिएटिव रन करना है यूट्यूब पे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे दैन इट वोंट बी पॉसिबल, राइट। MP में 2 जगहें हैं, आवरा और त्रिपुरी। इन दोनों जगह से इंस्क्रिप्शंस मिले जहाँ पता चलता है कि सातवाहना डायनेस्टी का रोमन्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड था, राइट। तो एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विद रोमन्स फाउंड फ्रॉम आवरा एंड त्रिपुरी ड्यूरिंग सातवाहनास टाइम, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो इंडो ग्रीक्स थे, इनका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो MP में नहीं मिला कि इन्होंने MP में रूल करा था, बट फिर भी मेनांडर्स के कुछ कॉइन्स मिले हैं। कहाँ से? मेनांडर्स और जो अदर इंडो ग्रीक राजा हैं उनके कुछ कॉइन्स मिले हमें बालाघाट में MP से। तो ये पता होना चाहिए इंडो ग्रीक साइट कौन सी MP में, बालाघाट, इतना ही पता रखना है। इसके अलावा कुषाण डायनेस्टी के होने के भी एविडेंस हमें मिले हैं कुछ सिक्कों के रूप में। कुछ सिक्के मिले हैं कुषाण डायनेस्टी के शहडोल से, शहडोल MP से। तो याद रखना, इंगोडिस का एविडेंस बालाघाट से मिला है, ठीक है। सतवाहनास के टाइम पे रोमन ट्रेड का एविडेंस मिला है आवरा और त्रिपुरी से। कुशानास के कॉइन्स मिले हैं शहडोल से। और शाकास के टाइम पे जो शाका रूलर रुद्रदमन था, उनका माना जाता है कि उनकी कैपिटल ही अवंती थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अदर डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट्स पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही हैं। नागा डायनेस्टी भी MP की बहुत फेमस है। नागा डायनेस्टी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टी थी, 3rd-4th सेंचुरी AD में फाउंड की गई, राइट। माना जाता है इनकी जो कैपिटल थी वो पद्मावती थी, राइट। ये याद रखना कि जो नागा डायनेस्टी थी उसकी जो ब्रांचेस थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, ग्वालियर से लेके विदिशा तक, राइट। और इसके फाउंडर किसको माना जाता है? फाउंडर माना जाता है वृषनाथ को, वृषनाथ को। अब याद रखना, नाग है तो विष होगा उसके अंदर, तो वृषनाथ को कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ नागा डायनेस्टी, राइट। ये जो ग्वालियर से मथुरा वाला रीजन है, ग्वालियर से विदिशा वाला, ये मथुरा के अराउंड है, याद रखना, राइट। इसी डायनेस्टी के एक राजा थे भीमनाग, जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था विदिशा से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पद्मावती, राइट। तो कैपिटल शिफ्ट पूछेगा, नागा डायनेस्टी कौन से राजा ने विदिशा से कैपिटल शिफ्ट करके पद्मावती कर दिया? तो आप क्या बताओगे? भीमनाग ने, राइट। भीमनाग का नाम याद रखना, फाउंडर का नाम वृषनाग, राइट। नागा डायनेस्टी के इमर्जेंस कुषाण डायनेस्टी के जस्ट बाद हुई थी, ठीक है। कुशानास के बाद हुई थी, राइट। और गुप्ता से पहले, याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी के राइज होने से पहले नागा डायनेस्टी आ गई थी, और कुशानास के बाद नागा डायनेस्टी आई थी। कुशानास और गुप्ता के बीच में कौन था? नाग डायनेस्टी थी MP में, याद रखना। अच्छा, इनकी जो कैपिटल थी ना पद्मावती, इसका मॉडर्न नेम अभी क्या है? पवाया, जो MP में जगह है वही पहले पद्मावती थी, याद रखना इसको। अच्छा, नाग डायनेस्टी के भी कॉइन्स कहाँ कहाँ से मिले? ये पवाया से मिले हैं, पद्मावत से, राइट। नरवार से, विदिशा से मिलेंगे। पहले कैपिटल विदिशा थी, बाद में पवाया हो गई, तो इन 2 जगह से मिलेंगे। इसके अलावा उज्जैन से मिलेंगे। गोहाड़ और नरवार याद रखना है, राइट। गोहाड़ और नरवार से भी कॉइन्स मिले हैं नाग डायनेस्टी के, राइट। क्योंकि भीमनाग ने ही कैपिटल पद्मावती बनाई थी, तो पद्मावती से पहली बार रूल करने वाला राजा का नाम भी भीमनाग था। अगर ऐसा आएगा हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू रूल डायरेक्टली फ्रॉम पद्मावती या पवाया, तो इट वॉज भीमनाग, राइट। अच्छा, आपने गुप्तास के टाइम पे एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का जिक्र पढ़ा होगा। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का जिक्र कहीं ना कहीं आपने हुआ होगा आपके नॉलेज में, जब आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। आगे हम पढ़ेंगे। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे, गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, उन्होंने डिफीट किया था गणपति नाग को। जिससे पता लगता है कि अगर भाई किसी गुप्ता के रूलर ने किसी नागा डायनेस्टी के राजा को हरा दिया, गणपति नाग को हरा दिया, राइट, तो वो गणपति नाग ही लास्ट नागा किंग माने जाते हैं। लास्ट नाग किंग कौन माना जाता है? गणपति नाग, जिनको किसने हराया? समुद्रगुप्त ने। और इसी तरह से गुप्ता डायनेस्टी ने नाग डायनेस्टी को एनेक्स कर लिया, राइट। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम गुप्ता डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राइट। तब तक इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।